जी हाँ, माय नेम इज संदीप और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है द ग्रेट इंडियन फैमिली। द फिल्म रिलीज टुडे इन थिएटर्स और फिल्म में विकी कौशल, मानुषी चिल्लर, मनोज पावा और कुमुद मिश्रा आल इन लीड रोल्स। फिल्म बेस्ड है यूपी के बनारस में, जहाँ पर एक पंडितों का लड़का वेद व्यास त्रिपाठी प्लेड बाय विकी कौशल तरह तरह की चिचोरापन करके अपने घर वालों से छुपाता है। मतलब अपने आप को पंडित गवैया कह के पूरे गांव में घूमते घूमते मस्ती करते रहता है। और जब अचानक पता चलता है कि वो तो पंडित है ही नहीं, वो तो है एक मुसलमान, क्योंकि उसको पैदा करने वाली एक मुसलमान औरत है, तब थिंग्स गो हैवायर। फिल्म उतनी ही घटिया है जितनी इसकी प्लॉट लाइन है। कुमुद मिश्रा निभा रहे हैं एक मुख्य पंडित का किरदार, जिनके दहाड़ मारने से ही जितने भी दूसरे पंडित हैं वो चुप हो जाते हैं। फिल्म में यशपाल शर्मा भी हैं जो निभा रहे हैं मिश्रा जी, जो एक दूसरा पंडित है। मिश्रा जी जो है वो त्रिपाठी जी से बहुत जलते हैं और कहीं ना कहीं उनसे मुकाबला करते रहते हैं। हर जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर मुकाम पर उनसे मुकाबला करते रहते हैं। और अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर फिल्म बेस्ड है वो ये है कि एक बहुत ही बड़े घराने की शादी करवानी है और उस शादी में प्रमुख पंडित कौन होगा, शादी कराएगा कौन, उस बात को लेकर इन दोनों में चल रही है झड़प। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, बातों से नहीं, एक्शन से। जब मिश्रा जी लड़की के खानदान वालों से जाके कहते हैं कि हमको ही करना है आपकी बेटी की शादी, तब वहां पर त्रिपाठी जी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपने बात किया है कि इनके बेटी के साथ क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये मांगलिक है, ये है, वो है, ये सब मतलब निकालते रहते हैं अड़चन। और फिर कहते हैं कि बेटी हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इनके प्रमुख पंडित बनेंगे, लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि आपको हनीमून के बाद, जहाँ पे स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने जा रहे हैं वो कपल, स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने के वक्त उनको हिदायत देते हैं कि शादी से पहले हिदायत देते हैं कि अगर आप शादी के बाद स्विट्जरलैंड जाए हनीमून मनाने के लिए तो लड़की को 16 सोमवार का व्रत रखना पड़ेगा, मंगलवार में ये व्रत करना पड़ेगा, इस देवी का दर्शन करना पड़ेगा, उस देवी का दर्शन करना पड़ेगा। अब लड़की पड़ जाती है सोच में कि अरे इतना कुछ अगर करना पड़ेगा तो इससे बेहतर है डेट ना बदल के और पंडित ना बदल के हम इन्हीं के साथ जो विवाह है वो संपन्न करें और यही हमारे प्रमुख पंडित बन जाए। जस्ट इमेजिन, मतलब यूपी के जितने भी औरतें हैं वो मुंबई में आके ऐसे, फॉर इंस्टेंस अगर गणपति के विसर्जन के वक्त या कहीं और कुछ हुआ उस वक्त अगर देखेंगे आप लोग, तो मतलब जिस तरह से वो सांडों की तरह नाचती है, कपड़ा कहीं जा रहा है उनका, कुछ और कहीं से दिख रहा है, मतलब वो बस नाच रही है। वही औरतें जब गांव में होती है तब वो गले तक घूंघट लेके मुंह से चू तक नहीं निकालती। इसी वजह से वो सब गांव से बॉम्बे आना चाहते रहे। बॉम्बे आने के बाद वो वापस गांव नहीं जाना चाहती और गांव जाने के बाद ऐसा दिखाती कि हम क्या है, अरे हमारा तो क्या स्टेटस है, हम तो शहर वाले हैं, ये है वो है। गांव में जितने लोग हैं उनके लिए नए नए कपड़े लेके जाना, ये करके देना, दिखावा करना, ये उनका आदत। तो मेरे कहने का मतलब ये है, गांव वाले जो यूपी के हैं, असली पंडितों की बात कर रहा हूँ, पंडितों के घरानों की बात कर रहा हूँ, वो जब बॉम्बे आ जाते हैं तो उनको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या पहने क्या नहीं पहने, और भी ज्यादा खुल्लम खुल्ला हुई हुल्ला करके जीने वाले लोग होते हैं। और ये लड़की इतने बड़े घराने की लड़की होके वो इसलिए डर जाती है कि उसको पंडित बदलने से कहीं ये सब ना करना पड़े स्विट्जरलैंड जाके। आई मीन जस्ट इमेजिन, कोई हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है और उसको अगर ये सब करने भी बोले, उतना भी उसके दिमाग में रहेगा कि मैं ये सब करने बैठूं। मतलब जितने भी सब रिवाज और रस्में हैं कही जा रही है कि आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो आप आपके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ अड़चन आ सकती है। वो लड़की इस चीज से डर जाती है। इसमें थोड़ा भी वेट नहीं है। मतलब मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है कि ऐसा लिखा क्यों, ऐसा डायरेक्ट क्यों किया, ऐसा पिक्चर बनाया क्यों, इतना घटिया फिल्म। और ऊपर से वेद व्यास त्रिपाठी जो कैरेक्टर विकी कौशल ने निभाया है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि अल्लाह अकबर जो है वो है मतलब मुसलमानों को ग्रीट करने का तरीका, कि ऐसे अल्लाह अकबर बोल के कोई मुसलमानों को ग्रीट करता है। कभी किसी ने सुना भी है? एवरीबॉडी नोज इट फॉर अ फैक्ट कि वो सलाम अलैकुम है। और विकी कौशल दिखा रहे कि हम लोग पंडितों के घराने से हैं, हमको कुछ पता ही नहीं, मतलब अल्लाह अकबर हो जाता है मुसलमानों को ग्रीट करने का तरीका। कहां से लाते हो यार, इतना दिमाग कहां से लाते हो? इतना घटिया ही अगर लिखना है तो तुम खुद के लिए कुछ भी आलतू फालतू मतलब बना लो। पैसा क्यों खर्चा करना है उसके लिए? वो पैसा मुझे दे दो, मैं उससे अच्छा पिक्चर बना दूं। मतलब इन गवारों को ये नहीं पता कि अल्लाह अकबर कब कहा जाता है, और इनको ये पता है कि डीएनए टेस्टिंग क्या होता है। जस्ट इमेजिन, मतलब क्या लेवल है थॉट प्रोसेस का, राइटिंग का, सोच का, ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर यार। उस लेवल तक मैं जाके फिल्म को रिव्यू कर नहीं सकता। फिल्म के अंत तक जाते जाते तो फिल्म इतना ज्यादा प्रीची हो जाता है, मुसलमानों का भी खून लाल है, हिंदुओं का भी खून लाल है, ये सब घिसे पिटे पुराने एकदम घटिया तरीके से पिक्चर बनाई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यशराज फिल्म्स के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी पड़ा हुआ था, अक्यूमुलेटेड, तो दे एक्चुअली वांटेड टू एलिविएट द ब्लैक मनी और ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करना चाहते, जिसकी वजह से ये फिल्म बना दिया। दिस इज व्हाट दे हैव डन, इज व्हाट आई पर्सनली फील।
इन शॉर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ इस फिल्म का रिव्यू कर। इनफैक्ट मैं इस रिव्यू तक, मतलब ये जो रिव्यू मैं कर रहा हूँ वो मैं सोच में पड़ गया था कि मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। फाइनली, since I know it for a fact that it's my job to review a film, which is why I'm doing this review, otherwise I wouldn't have done it even in the first place. Because the film is bad, pathetic, ludicrous, grotesque, ridiculous, absolutely absurd, preposterous, atrocious. क्या मैं adjectives निकालूं? It was so bad. देख के भी मुझे I was the first person to leave the cinema hall. सारे लोग बैठे हुए थे, the actors, directors and everybody, and most of the people from the media were sitting. So no one actually liked the film, but no one has the guts to just directly walk out. अब मेरा कैसा है, that if I don't like it, I will not go and tell you on your face that I don't like it unless you ask me. And that too, you should be from the production team and not someone from the PR or the marketing team. I wouldn't be speaking to you. So I have a tendency of not really speaking to somebody I don't really feel doesn't belong to a level, my level for that matter. Okay, if I'm criticizing a film, I would like to talk to its director, I would like to talk to its the makers of the film, not the producer, because I am doing this review from a critique's point of view. So I would want that kind of a person to sit in front of me and talk about what should have been done, what was not really done, what was the perspective of the director behind directing a particular movie. So my thing is, until and unless, and this actually goes for, this is what I generally do. I do not really talk about, even if I strike a conversation with you on a friendly level, I would not really speak with you if there is an argument. Are you getting me? I wouldn't even look in your face. If I don't want to talk to you, I wouldn't look in your face. I will look towards the person I'm speaking to and I'll be talking to him. That's my tendency. I just avoid directly. That's the reason why I just left the hall and before everybody could get up, because अंत में गाना चलता है, एंड में गाना चलता है, एक अजीबोगरीब गाना चलता है। गाना तो म्यूजिक के बारे में तो मैं बोलूंगा ही नहीं, सब बकवास ही है पिक्चर में। तो एंड में गाना चलता है, वो गाने को छोड़ के I was like, the moment the song started and the film is ended, and I left. I was itching to leave and I left. So that was precisely anything about this particular film, The Great Indian Family. I did not like the direction, I did not like the story, the screenplay, everything was rubbish, preachy. This is exactly how Bollywood should not make a film. अरे कल मैंने जाने जहां देखा और आज मैंने The Great Indian Family देखी। The Great Indian ब्लंडर कर दिया मैंने अपने किस्मत पे। जो 3 घंटे 4 घंटे मैंने वक्त बिताए ना, that was like gone with the wind forever, and it was a waste. Wasting 3 to 4 hours behind a film that is absolutely outrageous seems ridiculous to me in retrospect. मतलब एक्टिंग मीडियोकर है, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, सिनेमेटोग्राफी तो मैं बोलो ही मत। खाली फालतू चीजों, नाचा गाना ये सब में लगा दिया। हर एक सीन में गाना बज रहा है। गाना क्या है? कन्हैया ट्विटर पे, यार ट्विटर पे तो यार पॉर्न स्टार्स आ रहे हैं, कन्हैया को क्यों बुला रहे हो तुम? ऐसे होते हैं क्या पंडित? व्हाट रबिश, एब्सोल्यूट रबिश। इट वाज जस्ट पैथेटिक। ऐसे पंडित होते हैं जिनको अगर मैं एक संस्कृत का श्लोक कहने बोलूं, उन लोग बिलबिला जाएंगे। इट इज a 1 out of 5 stars for me, just for the fact that they made this film. Okay. And this was a genuine review. If you've liked this review, you've hated this review, please do comment, like and share the video, and do not forget to tap on the notification bell icon, and of course subscribe to DG Hunt. This is Sandeep with DG Hunt signing off. Let it go.